नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। आप सभी लोग मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरिट में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल के दिनों में ही जो एमपीटेड वर्ग 3 का रिज़ल्ट जारी किया है व्यापम ने, और नॉर्मलाइजेशन इतना बुरी तरीके से वहाँ पे काम किया हुआ है कि 30-30 मार्क्स तक घट गए हैं बच्चों के। 150 मार्क्स का पेपर था, तो उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पुलिस भर्ती भी इस चीज़ से अछूती नहीं रहेगी। ये सभी आपको देखने को मिलेगा और रिजल्ट के बाद आप सभी को देखने को बिल्कुल रुलाएगा ये रिजल्ट आप सभी को, ये बात तो तय है। इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी जिसको नहीं देखना स्किप करके जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती हो या फिर हो पुलिस एमपी टेट भर्ती या फिर कोई भी भर्ती क्यों ना हो, सभी की भर्तियां जो है वो ऑनलाइन मोड पर आजकल होने लगी हैं। और ऑनलाइन पे होने की वजह से, इतने सिस्टम अवेलेबल नहीं होने की वजह से परीक्षा एक दिन में नहीं कराई जा सकती। इसीलिए परीक्षाएं मल्टीपल शिफ्ट में चलती है और कई कई दिनों तक चलती है। अब कई कई दिनों तक चलने पर क्या होता है कि आप सभी का लेवल जो है अलग अलग देखने को मिल जाता है। हर दिन के पेपर का लेवल किसी का अप हो जाता है तो किसी का डाउन हो जाता है, या किसी का एवरेज चलता है। इस टाइप से परीक्षा के लेवल देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए जो भर्ती बोर्ड्स रहते हैं वो नॉर्मलाइजेशन नाम की एक बीमारी का यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन को आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। कहते हैं कि एस्थेटिकल फार्मूला पे बेस्ड होता है, लेकिन इसका अगर सिद्धिकरण किसी से मांगा जाए तो कोई भी देने को तैयार नहीं है। पिछली बार रेलवे की बात भी कर ले तो एनटीपीसी में 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। 100 नंबर के पेपर में 30-30 नंबर का। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा प्रभावी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रेलवे की परीक्षा लगभग 3 मंथ के आसपास चली थी। लगभग 200 शिफ्ट के आसपास उसमें हुई थी। 3 से 4 महीने के अप्रॉक्स जो परीक्षाएं चली थी, तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। अब बात करें शिक्षक भर्ती की, अभी एमपी टेट का रिजल्ट जारी किया है। इसमें आप सभी ने देखा होगा कि कुछ बच्चों के 30-30 नंबर तक कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कम कर दिए गए हैं। अब व्यक्ति के 30 नंबर, जहाँ 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है और यहाँ 30 नंबर कम कर दिए जाते हैं, तो फिर वो बच्चा क्या करे? पढ़ाई लिखाई करे ना करे, कि सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की पूजा करना ही शुरू कर दे? नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? आप ज़रूर कमेंट में बताएं। क्या आप इसके पक्ष में हैं या फिर आप इसके खिलाफ हैं? नॉर्मलाइजेशन को लेकर सबसे पहली बात तो भर्ती बोर्ड को ये ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा कम से कम समय में कंडक्ट हो, पहली बात। और दूसरी बात, उसके लेवल को एक सा रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं इसके नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती अगर आप सभी इस पर बैन लगा दें। किस तरीके से? कि जो एग्ज़ाम रिव्यू चलते हैं, दरअसल नॉर्मलाइजेशन का ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम रिव्यू चलते हैं, जिससे कि अगर एक सा पेपर रखा भी जाता है तो बाहर पूरा पेपर डिस्क्लोज हो जाता है और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ता है। पेपर सेम नहीं रखा जा सकता, एक पैटर्न भी फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पैटर्न भी फॉलो कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट डे में जिसकी परीक्षा है उसको नुकसान हो जाएगा और बाद की जिसकी परीक्षा है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, करिए आप नॉर्मलाइजेशन, लेकिन ये कैसा नॉर्मलाइजेशन कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप 30 नंबर माइनस कर रहे हैं। 150 मार्क्स के कुल पेपर में 30 नंबर माइनस, 18 नंबर माइनस। इस टाइप से नॉर्मलाइजेशन एमपीटेड भर्ती में देखने को मिला है। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती की, जिसके ऊपर आप सभी सुनने आए हैं। तो एमपी पुलिस भर्ती में भी आप सभी को यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बात आप अभी से नोट करके रख लीजिए, आप सभी के साथ भी नाइंसाफ़ी तो होके रहेगी। आप लोग जो भी हुए हैं, 15,000 या 16,000 जो भी फिजिकल पास किए हैं, सभी बेसब्री से मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और लगातार कमेंट्स आती रहती है कि मेरिट कब आएगी, मेरिट कब आएगी। तो इससे साफ अंदेशा लगता है कि आप सभी सारे काम धाम छोड़ के केवल एमपी जो पुलिस है उसकी मेरिट का वेट कर रहे हैं। मेरिट में जो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैकेंसी जो है 6,000 है, तो 6,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसकी 16,000 के आसपास फिजिकल पास हुए हैं। तो 6,000 यानी कि 10,000 जो कैंडिडेट्स हैं
वो बाहर होंगे। अब कौन 10,000 बाहर होंगे, कौन 6,000 सेलेक्ट होंगे, ये आप सभी को अभी नहीं पता है। लेकिन जो 16,000 पूरे के पूरे हैं वो मेरिट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वेट करना जायज़ है, बिल्कुल आपको वेट करना भी चाहिए। लेकिन जो हाथ पे हाथ धरकर केवल पुलिस भर्ती की मेरिट का वेट कर रहे हैं, तो 10,000 लोग जो बाहर होने वाले हैं उनका तो सपना टूटने वाला है ना। और ये बात आप सभी अपने आप जानते हुए भी ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। और दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन आप सभी के साथ भी यही करने वाला है। अभी आपको रॉ मार्क्स नहीं पता है, ठीक है। कुछ महाशय कमेंट बता रहे हैं, मतलब जो कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ को बता पाना इतना आसान काम नहीं है और ना ही कोई कट ऑफ को बता सकता है। सिर्फ एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के ऊपर बात की जा सकती है। कुछ महानुभाव जो हैं वो 2017 की कट ऑफ से कंपेयर करके 2021-22 की कट ऑफ बता रहे हैं। अरे 17 और 21 का तो कोई कंपैरिजन आपस में है ही नहीं, तो फिर आप कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। ना तो लेवल ऑफ पेपर का कोई कंपैरिजन है, ना कैंडिडेट्स का, ना वैकेंसी का, और ना ही किसी और क्राइटेरिया का। किसी भी तरीके से 17 और 21 का कोई मेल जोल नहीं है। तो 17 से कंपेयर करके आप कैसे कट ऑफ बता सकते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, कट ऑफ जो भी बता रहा है वो आपको या तो मूर्ख बना रहा है या तो वो खुद मूर्ख है, क्योंकि कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। मैं फिर आज आप सभी को बता रहा हूँ। और दूसरी बात, कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा बातचीत ना ही करें तो अच्छा होगा। सेफ स्कोर के ऊपर इस वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ आप सभी को कि आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पाएंगे कि कुछ शिफ्ट में 51 में आपका एसटी का सिलेक्शन हुआ है, कुछ शिफ्ट में 60 में भी एसटी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सब क्यों देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन। ये 51 वाले के मार्क्स जो हैं वो 60 क्या 65 से भी ऊपर हो सकते हैं, और 60 वाले के मार्क्स जो है 50 के भी नीचे आ चुके होंगे। इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसीलिए आप सभी, मुझे आए दिन कमेंट आते रहते हैं कि आखिर हमारा क्या होगा, क्या मेरा हो पाएगा सिलेक्शन या मेरा नहीं हो पाएगा। मेरे 5 मार्क्स हैं, मेरे 62 मार्क्स हैं, मेरे 65 मार्क्स हैं, मेरे 75 मार्क्स हैं। देखो भाई, जो 80 वाला है मैं उसकी भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और ना ही मैं 60 वाले को नकार सकता हूँ कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मार्क्स नहीं हैं, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं हैं, रॉ मार्क्स भी नहीं है आपके पास। फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स तो छोड़ो, आपके पास तो रॉ मार्क्स भी नहीं है। रॉ मार्क्स कौन से हैं आपके पास, जो आपने आंसर की से मिलाए थे। अरे आंसर की से अगर आपने 62 मिलाए थे, 4 क्वेश्चन तो गलत थे, उन 4 क्वेश्चन का क्या हुआ, उनका हिसाब कौन लेगा। ना आपके पास इन 4 क्वेश्चंस का हिसाब है, ना नॉर्मलाइजेशन का हिसाब है, और उसके बाद आप पूछते हैं कि कट ऑफ बता दीजिए। कोई कैसे कट ऑफ बता सकता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सर्वे कर कर के जो कट ऑफ बता रहे हैं, सर्वे का भी मेरा ये मतलब है कि एक सेफ स्कोर ही निकाला जा सकता है। कट ऑफ आप नहीं बता सकते जब तक आपके पास 12 लाख लोगों का स्कोर नहीं आ जाए, और 12 लाख लोगों का स्कोर तो आपके पास आया नहीं होगा। एक एवरेज बात की जा रही है एक्सपेक्टेशन की, ताकि आप सभी पॉजिटिव रहें। अब ऐसे में हमें करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन आप सभी को निराश अवश्य करेगा, ये बात आप अभी से नोट कर लीजिए। आपको क्या करना चाहिए, मैं आप सभी को अब थोड़ी सटीक सलाह दे लेता हूँ। आप सभी को करना ये चाहिए कि पुलिस का कर दिया आपने, ठीक है, नौकरी तो आपकी लग गई समझ लो, जिनकी भी लगने वाली 6,000 लोगों की। अभी नहीं पता किसकी लग रही किसकी नहीं लग रही। आपको जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनके फॉर्म डालना चाहिए, पढ़ाई मेहनत के साथ करते रहनी चाहिए। जैसे अभी एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आई है, सीपीओ एसआई, आपको फॉर्म जरूर डालना चाहिए। इंग्लिश को देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज इस बार काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, एक और वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसमें फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप क्यों घबराते हैं इन वैकेंसीज़ के फॉर्म भरने से। तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भी और नहीं होता है तो भी, क्योंकि श्योरिटी नाम की तो कुछ चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंदी हो गया है वीडियो। बाकी नॉर्मलाइजेशन का जो खिलवाड़ है वो आप सबके साथ भी होने वाला है, तो मेंटली आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि होने तो कुछ वाला नहीं है एमपी के युवाओं से, क्लियर बात है। क्योंकि जिसके 30 नंबर कम हुए एमपी टेट में वो भी शांत बैठा है, और वो करेगा भी क्या, कुछ नहीं कर सकता जब तक एकजुट नहीं हो। और एमपी का युवा बहुत बिखरा हुआ है, कुछ इधर जाते हैं कुछ उधर जाते हैं, इसलिए कुछ हो नहीं सकता जब तक ये एकजुट ना हो। और एकजुट कब होंगे, ये खुद के लेवल पे एकजुट होना शुरू होंगे, तब इनको लीडरशिप एक अच्छी मिल पाएगी। बाकी लीडर बनने को तो बहुत बैठे हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो जनता ही गायब हो जाती है। चलिए इस वीडियो को इतने ही रखते हैं। आप सभी पॉजिटिव रहिए अपने रिजल्ट को लेकर, और दूसरी भर्तियों के ऊपर भी नज़र रखिए, खाली इसके भरोसे मत बैठिए, मेरी बस इतनी ही सलाह है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलिएगा।
चैनल पे पहली बार विजिट किए तो बेल आइकन दबाकर चैनल पर जरूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।